dear friends and my dear students, welcome back to वर्मा शिक्षा क्लासेस। आज हम बना रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं जो केमिस्ट्री के थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने अप्रॉक्स 10 वीडियोस में पूरा चैप्टर फिनिश किया। शायद ही कोई पॉइंट रहा होगा जो हमसे छूटा होगा। नेक्स्ट आज जो लाइट है ये फिजिक्स का चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जब मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने साइंस के बारे में डिस्कशन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस एंड व्हाट इज केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस, जनरली फिजिक्स भी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसके उन फोर्सेस के बारे में जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को प्रभावित करते हैं। मतलब आउटर एटमॉस्फेयर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रभावित होता है तो उसके कुछ फीचर्स जैसे हीट, लाइट, ग्रेविटी, साउंड, प्रेशर, ऐसे पॉइंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट डालते हैं, उन्हीं का जो स्टडी हम करते हैं वो फिजिक्स में करते हैं। तो आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जनरली एक मैटर और उसकी एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है उसका एक स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स the branch of science concerned with the property of matter and energy, matter and energy, the relation between them। मतलब हम किसी भी पदार्थ और उसकी ऊर्जा के बीच में जो आपसी संबंध है उसी का अध्ययन हम इस ब्रांच में करते हैं। इसके अलावा हम अनदर डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, दिस इज अ मेथड साइंटिफिक स्टडी of forces like sound, pressure, gravity, heat, light। ठीक है, तो अनदर इफेक्ट जो डालते हैं उनकी स्टडी भी हम साइंस फिजिक्स में करते हैं। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है। अगर मैं फादर की बात करूं, फादर ऑफ द फिजिक्स, तो फादर ऑफ द फिजिक्स आइजैक न्यूटन कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको फिजिक्स क्लियर हुआ होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में एक्चुअल में स्टडी किसकी की जाती है। आइए शुरू करते हैं। नाउ स्टडी द चैप्टर लाइट। दिस इज द 10th चैप्टर ऑफ साइंस, क्लास 10th। और लाइट मीन प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जनरली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम में वेटेज यहीं से आपको मिलेगा, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। लाइट मीन प्रकाश, रिफ्लेक्शन परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन अपवर्तन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अगर हिंदी में देखें तो परावर्तन और अपवर्तन। किसका परावर्तन और अपवर्तन? लाइट, प्रकाश का। तो लाइट क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे लाइट क्या है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब विजिबल होता है, कब आप उसे देख पाते हैं। तो जरा सोचिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है। तो इसके पीछे एक मेन रीजन है लाइट। क्या आप अंधेरे कमरे में कुछ देख पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां पे लाइट का कोई भी सोर्स नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें 2 ही कंडीशन में दिखाई देता है, या तो उसके पास अपनी लाइट हो या फिर वो किसी और से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर लाइट उस पर पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद मेरे आईज के अंदर रेटिना पे इमेज बनाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, ना ही वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं देता। तो आप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट इज अ एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ विजिबल एनी ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअल करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक लाइट का सोर्स हो। अब देखिए, लाइट की अगर नेचुरल सोर्स की बात करें तो हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है सन और स्टार्स, जिनसे हमें लाइट मिलती है। क्या इसके अलावा कोई और नेचुरल सोर्स है आपके पास जिससे लाइट मिलती है? तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें मून। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सिर्फ सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ सिंथेटिक या नेचुरल से अलग मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट के सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल लैम्प, फ्लोरेसेंट ट्यूब, बल्ब। ठीक है, तो या ऑयल लैंप आप जिन्हें कह सकते हैं, कैरोसिन लैंप। तो ये सारे सोर्सेज हैं, ये मैन मेड हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। बाकी में एक ही हमारे पास नेचुरल सोर्स है, वो है हमारा सन और इसके अनुसार स्टार्स। आइए समझते हैं लाइट की डेफिनेशन। देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है, मतलब ऊर्जा का एक स्रोत है, एक ऊर्जा है लाइट। मतलब प्रकाश एक एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ऊर्जा की एक फॉर्म है। देखिए, एनर्जी के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ऐसे ही प्रकाश के साथ होता है। लाइट जब एनर्जी की फॉर्म में आता है तो वो नष्ट नहीं होता, वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि पौधों को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। देखिए, लाइट वहां पर होता क्या है कि लाइट जब किसी प्लांट पे पड़ती है तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब लाइट चेंज हो जाती है केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, उसको ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। तो लाइट की वहां भी आवश्यकता है, मतलब लाइट की फॉर्म चेंज हो रही है, एनर्जी फॉर्म चेंज हो रही है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना उसकी मृत्यु होती है, वो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेती है। ऐसे ही एनर्जी है, ऊर्जा भी आत्मा की ही एक रूप है, आत्मा ही है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, कोयला एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन जब आप उसे बर्न करते हैं तो उसमें से हीट और लाइट निकलती है। उस हीट से टरबाइन घुमाने में मदद मिलती है, या वाटर को वेपोराइज करने में मदद मिलती है। उस वेपोराइजेशन से टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आती है और उससे फैन घूमता है, जिससे आपके कमरे का टेम्परेचर बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी हमेशा क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू गाइड पाथ एंड मेक थिंग विजिबल। ठीक है, इसी की मदद से हम किसी भी पाथ को विजिबल कर पाते हैं, किसी भी पाथ को देख पाते हैं। ठीक है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह भी मेन रीजन है लाइट। अगर यहाँ पे लाइट का जो सोर्स है CFL, अगर वो ना ओपन हो तो शायद आप मुझे नहीं देख पाएंगे। मतलब एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपेक, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर ऑलरेडी आप क्लास 8th में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। उसी को और ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, न्यूमेरिकल बेस्ड बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप वहां से बेस क्लियर कर लें, जनरली उसकी आवश्यकता शायद आपको ना पड़े। तो जो मीडियम है वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपेक। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, कोई शैडो नहीं बनती, पारदर्शी उसे हिंदी में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिरर हो सकता है, बिना सिल्वर पेंट किया हुआ मिरर, या कोई ग्लास, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिथीन। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर ट्रांसल्यूसेंट की बात करूं तो अर्धपारदर्शी। देखिए, जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसल्यूसेंट में होता क्या है कि वो जैसे पार्शियली लाइट जो पास हो जाती है, पार्शियली, और उसकी शैडो डार्क शैडो नहीं बनती, लाइट शैडो बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पानी की बोतल होती है वो भी क्या है? एक ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल है।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाटर पेपर या फ्रस्ट्रेटेड ग्लास भी इसके एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट वन इज ओपेक। देखिए, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। कोई भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास नहीं होती और उसकी डार्क शैडो बनती है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इसके पीछे डार्क शैडो बन रही है, ये क्या है? अपारदर्शी। इसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होती। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक 3 मीडियम्स होते हैं। ठीक है, अब जो ओपेक है उससे एक बात प्रूव होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसका पाथ चेंज नहीं होता। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो शैडो नहीं बनती। ठीक है ना। अच्छा, थिंग विजिबल टू अस बाय द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए जो मदद करती है वो लाइट है, और लाइट अपने आप में एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके नेचर्स को भी समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे उससे पहले। ठीक है, तो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि वहां पे क्या हो? सोर्स ऑफ लाइट हो। क्या हो? सोर्स ऑफ लाइट हो। एक किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्लियर है, जिसके पास अपना प्रकाश हो। ठीक है, तो उससे ही तभी वो हमें दिखाई देगा या उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके बेस पर मैं ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना प्रकाश होता है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं? जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जो विजिबल होते हैं, एज लाइक सन। देखिए, तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे, दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओवन लाइट, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ, जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता लेकिन वो विजिबल होते हैं दूसरों के प्रकाश से, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके नॉलेज को बूस्ट अप करेगी, जिसके बेस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ भी एग्जाम में ना आपसे पूछा जाए, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अभी हम 2 पॉइंट और क्लियर करते हैं। नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, ये लाइट के नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो जो लाइट का नेचर है वो जनरली डुअल नेचर कहा जाता है। मतलब वो लाइट की दोहरी प्रकृति कहलाती है। पहली जो थ्योरी थी वो ये कहती है कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक वेव की तरह, वो लहरों की तरह वो आगे बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी तालाब में कोई पत्थर अगर फेंक देते हैं तो उसमें वेव्स उठती है। ठीक है ना, तो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन बाद में एक न्यू थ्योरी जो है वो आई, और न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है। पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है वो एक से दूसरे पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर उसके बाद वो अनदर पार्टिकल्स में जो है एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो अनदर पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो इस प्रकार से लाइट जो है ट्रेवल होते हुए, ट्रांसफर होते हुए एक स्ट्रेट लाइन में अर्थ की ओर आ रही है। तो लाइट की जनरली क्या है? डुअल नेचर है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, देयर आर द 2 थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लाइट। तो जिसमें पहली थ्योरी है वो है वेव नेचर और दूसरी है पार्टिकल नेचर। देखिए, जो वेव नेचर है, लाइट कंसिस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एक फिगर आप देख सकते हैं, हायर क्लासेस में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेव से बनी होती है, विच डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम। देखिए, लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं, साउंड है, साउंड भी अपने आप में एक एनर्जी है, बट इसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर मेरे और आपके बीच में से एयर को खींच लिया जाए या वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, निर्वात क्रिएट कर दिया जाए जहां कुछ भी ना हो, तो मेरे बोलने के बाद मेरी जो आवाज है वो आपको सुनाई नहीं देगी।
बट लाइट के साथ ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कोई मीडियम हो या ना हो, लाइट की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और मीडियम के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड में कुछ बदलाव होते हैं। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। किसी भी प्रोपेगेशन के लिए, लाइट के संचरण के लिए हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो लाइट जो है वो कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और इसकी जो स्पीड है वो आप नोट डाउन कर लें। स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज वेरी हाई, सबसे तेज स्पीड लाइट की कही जाती है, और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम जहां कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल नेचर। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, लाइट के बारे में जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट जो है पार्टिकल से बनी हुई है, मतलब वो एक ऊर्जा का पैकेट है जिसकी जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू, प्लांक कांस्टेंट, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है तो वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। एच न्यू के पूरा डिटेल में क्या है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी पैकेट है, एच न्यू जो एनर्जी पैकेट है ऊर्जा का, वो उसको एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये एक एनर्जी पैकेट होता है जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू। ठीक है, नेक्स्ट नोट डाउन करिएगा इसको भी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जो मॉडर्न थ्योरी है इस वक्त लाइट के बारे में, वो ये कहती है कि लाइट के दोनों ही नेचर होते हैं, मतलब लाइट जो है डुअल नेचर होती है, वो पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और वो वेव फॉर्म में भी प्रोपेगेट ट्रेवल करती है। ठीक है, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंड बोथ द वेव एंड पार्टिकल। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो सबसे प्रेजेंट में है हमारे पास, वो यही कहती है कि लाइट दोनों ही नेचर के साथ ट्रेवल करती है। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 1, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये कंसिस्ट मतलब बनी होती है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा अगर आप और भी इसमें प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नो रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता इसको नहीं होती है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहां भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर करेंगे कि लाइट जो है वो एक्चुअल में 3 वेज से प्रोपेगेट करती है नेचर के अंदर। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन, और एक है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे 1 बाय 1। चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बारे में लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज देगा, तो ध्यान से बहुत ही फोकस के साथ आप इसे पढ़िएगा, और नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए वर्मा क्लासेस के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके और आपको टाइम पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।